नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, मैं सुखवीर सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपने सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल तक हमने जो देखा था कि जो मुगल शासकों के जो महान शासक थे, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमने सीरीज में देख लिया था। आज हम देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासकों को, इनसे कौन से सवाल बनेंगे और क्या क्या मेन घटनाएं हुई, उनसे जुड़े हुए सवालों को देखेंगे। इसी में हम विजयनगर साम्राज्य के कुछ क्वेश्चनों को मिलाकर देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। पहला क्वेश्चन यही रहा कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर? विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि हरिहर को हस्तिनावती का सम्राट अभिषिक्त किया गया था। स्टेटमेंट नंबर सेकंड है कि देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर की योजना बनाई और इसका निर्माण किया था। तो इसका केवल ए सही है स्टेटमेंट, या बी सही है, या दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ए सही होगा, क्योंकि हरिहर को हस्तिनावती का सम्राट अभिषेक घोषित किया गया था। हस्तिनावती का यानी सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि देवराय प्रथम ने विजयनगर शहर की योजना नहीं बनाई थी, ना इसका निर्माण किया था। जो विजयनगर राज्य था, हरिहर और बुक्का, कौन? हरिहर और बुक्का, इन्होंने ही संगम वंश की नींव डाली थी और जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा गया, और इसमें अनेक शासन हुए। समझ रहे हैं ना? संगम, सालोग, इसके बाद आया फिर तुलोब आया, आर्डीव, इस तरह से अनेक वंश आए इसमें, और अंततः जाके 1565 में यानी बन्नीहट्टी के युद्ध में पतन हो जाता है। क्लियर? और इसका जो निर्माण होता है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया होती है, मोहम्मद तुगलक के समय होती है विजयनगर साम्राज्य की। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या सही है? केवल राइट आंसर एक सही है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किन के बीच हुआ था? तो फ्रेंड्स, मराठे अहमद शाह अब्दाली, मराठे और जहांदार शाह, अहमद शाह अब्दाली और जहांदार शाह, मोहम्मद शाह एवं नादिर शाह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर सही होगा, इसका राइट आंसर ए सही होगा, मराठे और अहमद शाह अब्दाली। दरअसल जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, यह मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। यह मुद्दा था सिंध पर कब्जे को लेकर, रेवेन्यू को लेकर चौथ सरदेश मुखी को वसूल करना। क्या? चौथ प्लस सरदेश मुखी जो था, इसको लेके, और सिंध पर कब्जे को लेकर था, राजस्व को वसूल करने के लिए था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। उस तरफ से अहमद शाह अब्दाली था और मराठों की तरफ से फ्रेंड्स जो थे बालाजी बाजीराव थी। मराठे की तरफ से कौन थे? बालाजी बाजीराव सेकंड। इसमें फ्रेंड्स मराठों को बहुत नुकसान हुआ था। इसमें कहा जाता है कि ऐसा कोई मराठा परिवार नहीं था जिसमें किसी भी मराठे परिवार से किसी की कैजुअलिटी न हुई हो। इसके बारे में कहा जाता है कि जब संदेश मिला था कि 2 मोती टूट गए, कई मोहरें विलीन हो गई, सोने चांदी का तो पता था ही नहीं, क्योंकि 2 जो राज परिवार से थे मराठों के से, वो युवराज खत्म हो गए, सेनापति अनेक खत्म हो गए, और सेना का तो पता ही नहीं कितनी सेना क्षति हुई थी इसमें। तो इसमें मराठों का बहुत ही नुकसान हुआ इस युद्ध में, और यहीं से मराठे टूट गए पूरी तरह से। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी जो त्रसादी ब्लैक होल यानी काल कोठरी की त्रसादी हुई थी वो किसके शासनकाल के समय हुई थी? किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह जफर। क्योंकि फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हैं इसमें जब हमें क्वेश्चन का आंसर जब नहीं आता है ना तो हमें क्या करना होता है, हम इसको यही देखेंगे कि जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों की चर्चा करते हैं हम। क्लियर? किसकी चर्चा करते हैं हम? विकल्पों की चर्चा करते हैं। क्योंकि जो ट्रेजेडी हुई थी उस समय जो बंगाल का नवाब था, यानी बंगाल का जो नवाब था, पलासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के समय ही ये घटना हुई थी 56 में लेके, समझ रहे हैं ना। और उस समय जो शासक था मुगल सत्ता का वो आलमगीर द्वितीय था। क्लियर? आलमगीर द्वितीय इस समय मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठे हुए थे। तो यही पूछा है कि ब्लैक होल की घटना देखा जाए अंग्रेजों से संबंधित थी। कहा जाता है एक छोटा सा कमरा था 10x10 का, 12x20 का, समझ रहे हैं। इसमें अनेक अंग्रेजों को बंद कर दिया था और वो क्या हुए थे, उसमें घुट घुट के मर गए थे। एक द्वीप था उल्टा द्वीप, वहां जाके फिर उन्होंने अंग्रेजों ने शरण ली थी, समझ रहे हैं ना। हॉलवेल नाम का एक विद्वान है, उसने इस घटना का जिक्र किया, अंग्रेज ने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे घटना हुई थी और उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। क्लियर? तो ब्लैक होल की घटना क्या है, एक छोटे से कमरे में अनेक अंग्रेजों को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने। क्लियर? और उस समय मुगल सत्ता जो आलमगीर के द्वितीय के हाथ में थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तख्त-ए-ताउस जो बेबादल खां के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां ने बनवाया था। कहा जाता है कि बहुत ही इसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ है तख्त-ए-ताउस में। लेकिन जब नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह क्या करता है, उस तख्त-ए-ताउस को लूटकर ईरान ले चला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो वही पूछा है कि तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? क्योंकि इस समय तक बैठा था, 1739 तक एक सिंहासन बनवाया था जिस तख्त-ए-ताउस कहा गया। और क्योंकि नादिर शाह का आक्रमण होता है, नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, और इस समय ये लूट के चला जाता है। और यही वो टाइम है कि अंतिम इसी समय तो बैठा हुआ ना। तो देखिए इसमें कौन था। क्लियर? इसका राइट आंसर डी सही होगा, अहमद शाह। क्लियर? अहमद शाह के समय ही यानी नादिर शाह का आक्रमण होता है और यह तख्त-ए-ताउस को लूट के लिए चला जाता है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का, सॉरी, इसका जो तख्त-ए-ताउस का राइट आंसर मोहम्मद शाह होगा, सॉरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण किसके समय किया गया था? तो जब अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था तो अहमद शाह के समय आक्रमण हुआ था। अहमद शाह का मतलब ये है, अहमद शाह अब्दाली का मतलब ये हुआ कि पानीपत और अब्दाली का जो तृतीय युद्ध हुआ था मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का तृतीय युद्ध था। और उस समय जो शासक था अहमद शाह था। इसी समय पानीपत का जो थर्ड वार हुआ था। क्लियर? मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था? तो वो मोहम्मद शाह था। क्लियर? इसका राइट आंसर ए सही होगा। मोहम्मद शाह के बारे में अगर फ्रेंड्स कहा जाए, इसका टाइम पीरियड 1719 से लेके 48 तक रहता है। ये इसे रंगीला इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसकी जो प्रवृत्ति थी हरम
हरम के प्रति ज्यादा थी और लापरवाह इंसान था। पुरुषों की जगह यह महिलाओं में इंटरेस्ट रखता था और इसी के साथ ये अपने दरबार में हिजड़ों की एक टोली रखा करता था। शराब मदिरा का सेवन जबरदस्त करता था। तो इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, रंगीला कह दिया। किसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, रंगीले प्रकार की है, आशिकी मिजाज का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है, ये उपाधि थी। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा फॉरक्वेसियर को 1713 में जब ये गद्दी पर बैठ जाता है 19 तक रहता है, इसे घृणित कायर कहा जाता है क्योंकि यह अकड़ू प्रवृत्ति का था और यह किसी के साथ ठीक बिहेव नहीं करता था। समझ रहे हैं ना, मृत्यु दंड दे देना बिना बिना किसी बात पर, तो ऐसे ऐसे कई कार्य करता था, पागल टाइप के। समझ रहे हैं ना, तो इसे घृणित कायर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया? क्लियर। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया? क्योंकि जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हुए, इन्होंने शासन चलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। कभी कोई आ गया, कभी किसी ने किसी को बैठाल दिया, कभी किसी ने बैठाल दिया। ये विलासिता की जिंदगी जी रहे थे और इन्होंने राजतंत्र की तरफ, राजकाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो आया जिसने लूटा, और इसी वजह से औरंगजेब के बाद जब शाहजहां की मृत्यु होती है, इधर उत्तराधिकार का युद्ध होता है, औरंगजेब विजय होता है, लेकिन औरंगजेब के उत्तराधिकारी उसकी तरह नहीं लिखे नहीं। कहा जाता है कि योग्य पिता के योग्य पुत्रों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य पतन की तरफ जाने लगा क्योंकि जो उसके उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे, निर्बल थे, विलासी थे। यानी एक तरह से कहा जाए तो उनके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी जो न हो उनके अंदर। तो लंपट मूर्ख किसे कहा गया? एक तरह का बेवकूफ था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। क्लियर। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ सवाल है कि विजयनगर में जब संगम आया वंश, उसके बाद सालुक वंश आया, उसके बाद तुलुक, उसके बाद समझ रहे हैं ना, तो इस तरह ये वंश आते हैं। तो यही पूछा है कि तुलुक वंश की संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा बी सही होगा क्योंकि वीर नरसिंह ने ही तुलुक वंश की स्थापना की थी। क्योंकि संगम वंश और संगम के बाद जो सालुक वंश आता है, क्लियर, इसका जो अंतिम शासक था उसे वीर नरसिंह ने पराजित किया था और उसी के बाद तुगलक वंश की नींव डाली थी। क्लियर फ्रेंड्स। बहादुर शाह प्रथम, एक क्वेश्चन और देखिए कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो गौहर अली, मुअज्जम, रोशन अख्तर और कादिर खान। तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जो प्रथम था, इसका जो नाम था शुरुआत था मुअज्जम था। क्लियर। लेकिन यह बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद 1707 में गद्दी पर बैठता है, 13 तक रहता है। क्लियर। तो इसे मुअज्जम के नाम से शासक था ये, लेकिन उपाधि ग्रहण करता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से, शासन सत्ता का संचालन करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ए सही होगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसी के समय 1857 का विद्रोह होता है क्योंकि 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु होती है और 1837 के बाद से 57 तक बहादुर शाह जफर शासन करते हैं। क्लियर।
ये बहादुर शाह द्वितीय के नाम से बैठते, लेकिन जफर इनका उपनाम था। जफर नाम से ये शायरी किया करते थे। कहा जाता है कि जब ये पराजित होते हैं 1857 के विद्रोह में, हार मिलती है भारत को, तो इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया जाता है और यहाँ से मुगल सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ब्रिटिश रूल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हो गया? किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया पूरी तरह से समाप्त हो गया? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह रंगीला, फर्रुखसियर या जहांदार शाह? मुगल सल्तनत में आपने देखा होगा कि अकबर ने 62 में जजिया को, 63 में जजिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब फिर से लगा देता है। क्लियर? औरंगजेब लगा देता है, लेकिन ये चलता रहता है और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला इस टैक्स को पूरी तरह से क्या करता है? समाप्त कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीला इस टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, जो एक नॉन मुस्लिम पर्सन से लिया जाता था। इसमें इसे सुरक्षा टैक्स के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, महमूद शाह या फर्रुखसियर? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर सही होगा वो ए राइट आंसर सही है, क्योंकि मुअज्जम ही बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था और क्योंकि इसकी उम्र इतनी हो गई थी जिस समय ये गद्दी पर बैठा था, क्योंकि यह सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए क्या कहा गया इसे? शाहे बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। क्लियर फ्रेंड्स? ये देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस शासक ने जयपुर, बनारस, दिल्ली, मथुरा आदि में 5 वेधशालाएं बनवाई थी? तो क्या नाम था उसका? यानी सवाई जयसिंह, माधव सिंह प्रथम, सवाई मान सिंह या बिशन सिंह? इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह। दरअसल इनका नाम जयसिंह था, इन्हें मुगल शासक यानी अकबर ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। उसके बाद जयसिंह द्वितीय के नाम से थे ये। क्लियर? राइट आंसर जयसिंह द्वितीय है। इन्होंने ही जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि, लखनऊ और मथुरा ऐसे स्थानों पर अनेक क्या बनवाई थी? वेधशालाएं बनवाई थी, नक्षत्रशालाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, यानी जब विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था, इसमें कहने का रीजन यही है कि निम्नलिखित में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए, संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था? आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब विजयनगर साम्राज्य, यानी देख रहे होंगे आप, जो विजयनगर का साम्राज्य है, इसका जब पतन हो रहा था तो एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। किसका? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। समझ रहे हैं ना? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था युद्ध में, यह पूछा इसमें। तो अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, इनमें से कितने ने भाग लिया था, किसने नहीं लिया था? तो देखिए, अहमदनगर ने भाग लिया था। किसने? अहमदनगर ने भाग लिया था, बीजापुर ने भाग लिया था, गोलकुंडा, लेकिन बरार ने भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी सही होगा, क्योंकि बरार ने भाग नहीं लिया था और अहमदनगर की सेना, बीजापुर की सेना, गोलकुंडा की सेना, इन तीनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य को बन्नीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध में 1565 में पतन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, यह कहां स्थित है? यानी विठ्ठल मंदिर है जिसमें 56 स्तंभ हैं, उन पर सदा हुआ है, उन स्तंभों से संगीतमय स्वर निकलते हुए कहां है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम? तो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य का एक शहर था हम्पी, यही विठ्ठल मंदिर अवस्थित है। क्लियर? राइट आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जैसे आपने देखा होगा नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार नाम सुना होगा, गुप्तों के साम्राज्य में नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उसके बाद आपने देखा होगा कि अकबर के दरबार में मुगल साम्राज्य में नवरत्न थे। मराठों के में आप समझेंगे कि अष्टदिग्गज, सॉरी अष्टप्रधान मराठों में थे, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है ना। अष्ट सेनापति, अष्टप्रधान मराठों में थे ये। क्लियर? लेकिन जो कृष्णदेवराय थे, इनके दरबार में अष्ट तेलुगु कवि, इन 8 तेलुगु कवि थे, इन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। क्लियर? राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? राइट आंसर बी सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया था? फ्रेंड्स, जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उस समय हरिहर बुक्का ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था, लेकिन एक जो गुरु थे, उन्हीं के संपर्क में आकर के, प्रभाव में आकर के इन्होंने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया था। तो उन्हीं का नाम पूछा जा रहा है कि उनका क्या नाम था? विद्यातीर्थ, विद्यारण्य, शेख निजामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका बी सही होगा, क्योंकि विद्यारण्य के प्रभाव में आकर ही हरिहर एवं बुक्का ने हिंदू धर्म ग्रहण किया था। इन्होंने ही सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर? 1336-37 में इन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज हम अपनी सीरीज को यहीं विराम देते हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तरवर्ती मुगलों से और कुछ विजयनगर से, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो हमारी ये मिडोल की सीरीज आज समाप्त होती है। कल से हम देखेंगे आधुनिक भारत की सीरीज को। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही है। आप इसी तरह लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो हम आपके लिए बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। और कुछ ही दिनों में आपके लिए लेक्चर क्लास टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा ऐसे ही हमसे। आपका बहुत सारा प्यार, स्नेह के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।